बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम टॉम लेथम की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर है। पहले 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली गई जो 2-2 से बराबर रही, क्योंकि चौथा मैच बारिश की नजर हो गया। और अब दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और उस मैच में कीवी टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। रन्स के अंबार लगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर और पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान और न्यूजीलैंड की जानिब से डैरल मिचेल ने सेंचुरियां स्कोर की। लेकिन ये बात यकीनन न्यूजीलैंड की टीम के लिए हौसला अफजा है कि इस टीम के तकरीबन 9 टॉप के प्लेयर्स शामिल नहीं है जो कि IPL खेलने, उसके बावजूद टफ टाइम दे रही है। कल भी जो हदफ था 289 रन का, वो 9 गेंदे कबल कीवी टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने अचीव किया। इस सीरीज के हवाले से बात करेंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात करेंगे। इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम रीजन्स में क्लबों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि क्या हो रहा है, धांधली हो रही है और ये सब कुछ नजम सेठी साहब की नाक के नीचे हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि नजम सेठी साहब 3 दफा तो बारी ले चुके हैं, लेकिन इस मरतबा ये उनकी आखिरी बारी होगी। तो इस मरतबा वो दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। इस मरतबा उन्हें चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें कि जिस पे ट्रांसपेरेंसी नजर आए, लेकिन लग यही रहा है कि उनके दस्ते राज शकील शेख जो है वो तमाम शॉट्स खेल रहे हैं। कुछ उन्होंने कीबोर्ड वॉरियर्स रख लिए हैं, घरों में बैठकर क्लबों के सदूर तब्दील किए जा रहे हैं। एक जिसे कहना चाहिए कि हम तो कहते थे एहसान मानी या रमीज राजा के दौर में हो, इस दौर में तो बेइंतहा धांधली का एक बाजार गर्म है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम वनडे सीरीज के हवाले से पहले बात करते हैं और अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते चले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद, इनके वालिद हनीफ मोहम्मद के एजाज में। बल्कि मुझे याद आया कि हफ्ते के दिन कराची पारसी इंस्टीट्यूट KPI ग्राउंड में एक फंक्शन भी हो रहा है जो हनीफ मोहम्मद ने वहां 499 रन स्कोर किए। तो उस वक्त बड़े अरसे तक वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स रही थी। फिर उसके बाद ब्रायन लारा ने 501 रन बनाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ा था और हनीफ साहब कहते थे कि उन्हें पता ही नहीं था स्कोर बोर्ड चल रहा था, वो समझे 500 हो गए और वो रन आउट हो गए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको तारुफ कराएं, शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, जूनियर टीम के साथ भी वाबस्ता रहे, सीनियर टीम के साथ भी वाबस्ता रहे, एक तवील अरसे तक PIA के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। इनसे बात करेंगे। और एक जमाने में शोएब मोहम्मद का शुमार पाकिस्तान के दुनिया के चंद बेहतरीन फील्डर्स में होता था। तो अब हमारे फील्डिंग कोच कौन है? अब्दुल मजीद है। इनसे भी बात करेंगे शोएब से इस मामले पर, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से किया। और हम बताते चलें कि अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, खासतौर पर पूरे पाकिस्तान में जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, बेशतर लोग अदालत में चले गए हैं, बड़ी धांधलियां हुई हैं, उस हवाले से अगर आप बात करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें। 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और हमसे और शोएब मोहम्मद से बात कीजिएगा। लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, अब ये पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका आ गया है वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी के, क्योंकि वर्ल्ड कप मेन इवेंट है। 2019 का वर्ल्ड कप भी हम खेले, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। एशिया कप सितंबर में, वर्ल्ड कप अक्टूबर में। उससे पहले 8 वनडे हैं पाकिस्तान के, 5 न्यूजीलैंड, 3 अफगानिस्तान। कैसे देखते हैं ये मौका है एज अ सेलेक्टर, साबिक सेलेक्टर, आपकी क्या ओपिनियन है? कॉम्बिनेशन बिल्ड करने का ये मौका है या फिर हम वही अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को उतारते रहे मैदान में? नहीं, ये मौका है, टाइम ऐसा होता है बिफोर अ बिगर इवेंट। जैसे अब दोनों जो आपने बताया जो आ रहे हैं इवेंट, तो इसमें ट्रायल एंड एरर का आपके पास गुंजाइश भी होती है। स्पेशली लास्ट मिनट पे एशिया कप भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ। और वहां से जब आप कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा अच्छा होगा तो आप नेक्स्ट टूर्नामेंट में जो कि ऑलमोस्ट बैक टू बैक है, हाँ। उसमें आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं। तो बेसिकली यही मैचेस हैं। अब इसमें एक चीज समझ मुझे ये नहीं आ रही कि जिस तरह इफ्तिखार को इन्होंने इतना अरसा टाइम टीम के साथ रखा और फिर जस्ट आउट ऑफ द ब्लू उसको अब ही इज नोवेयर टू बी सीन। और जिस तरह ये सलमान अली आगा खेल रहे हैं या शान मसूद भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो है ये
रेड बॉल में बहुत अच्छे, ज्यादा क्लास एक्ट प्लेयर हैं और इनफैक्ट बहुत अच्छी सुपीरियर परफॉर्मेंसेज उनकी नजर आती रही हैं। और अब जब से इंग्लैंड से वापस आए ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। हाँ बिल्कुल। और अब उनका अप्रोच, जो मैं आपके प्रोग्राम में उनकी अक्सर तारीफ करता रहा कि वो किस तरह बॉल के ऊपर उनका अप्रोच बिल्कुल अब डिफरेंट हो गया है। जो शुरू के 1-2 साल जो खेले वो मुझे इतना आईब्रो रेजिंग नहीं थे, लेकिन नाउ ही इज अ कंप्लीट प्लेयर नाउ। तो उसको 4 नंबर पे उसकी बैटिंग का मेरे ख्याल से कोई फायदा, सच टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं था जो उसको खिलाया गया। और उसके अलावा जैसे खुशदिल शाह भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ही इज अ करेक्ट प्लेयर टू। सिर्फ लेफ्ट राइट एंड सेंटर आंख बंद करके मारने वालों प्लेयरों में से नहीं है। 50 ओवर में आपको जरूरत होती है और पाकिस्तान अक्सर देखने में आया है कि 40-42 ओवर में भी आउट होते रहे। जब 20 ओवर का मैच होता है तो 18 ओवर में भी आउट होते हुए नजर आए। तो समटाइम यू नीड बेटर प्लेयर जो जिनका अप्रोच अच्छा हो, सिर्फ जो एक पांव रख के सिर्फ लेग के ऊपर उठा के मारना जिनको आता है, उस तरह के प्लेयर हर वक्त नहीं काम आते। तो ये टाइम था, मैं समझ रहा था कि कुछ टीम के अंदर ज्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंसेस देने के लिए कुछ और प्लेयरों को ट्राई करा जाता। लेकिन ये कि खैर ये जो टीम कल मैच खेली बहुत अच्छा मैच जीते भी हैं और इसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। लेकिन शोएब, अगर शान मसूद की हम बात करें, शान मसूद इस मैच में 1 रन बना सके। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे खेले थे, कराची में 0 पर आउट हुए। इससे पहले जो खेले थे उसमें 50 रन किए थे उन्होंने। लेकिन शान मसूद कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए ना, उनको वाइस कप्तान बना दिया गया। पहले बाबर आजम ने वाइस कप्तान बनाने के बावजूद उनको नहीं खिलाया। तो इस तरह से एक खिलाड़ी को अगर इस तरह से लाएंगे तो उस पर प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा। शायद उसी दबाव की वजह से शान मसूद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। वो तो चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पेज और स्पोर्ट्स पेज में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारियों के हवाले से। वर्ल्ड कप सर पर है। 2019 के वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शोएब, अगर बॉलिंग की हम बात करें तो आप क्या देखते हैं कि इस जो न्यूजीलैंड की टीम है, मैंने पहले भी कहा तकरीबन 9 प्लेयर्स टॉप के जो नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद जिस तरीके से कल उन्होंने 288 रन स्कोर किए, तो आप देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में भी हम एहसानुल्लाह को कैरी कर रहे थे, फिर एक T20 खिला दिया, वो गायब। उसामा मीर को हमने रखा हुआ है, उसामा मीर को मौका नहीं दे रहे। तो बॉलिंग आपको दुरुस्त नजर आती है। और शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं जब से उन्होंने डेब्यू किया है, तो और फिर बीच में अनफिट भी हो गए। तो बॉलिंग कैसी लगती है आपको? देखिए, बॉलिंग हमारी रीजनेबली अच्छी ही है। सिर्फ शाहीन आफरीदी अभी फुल थ्रॉटल के साथ फ्लैट आउट गेंद नहीं कर रहे होंगे, मेरा अंदाजा है। थोड़े कॉशियस मोस्ट डेफिनेटली होंगे, इसलिए कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वो गए, आउट ऑफ इंजरी उनको थी, बट यट ही बोल्ड। और आखिरी मैच में तो आपने देखा कि किस तरह वो लिम्प करते हुए उन्होंने फिर भी तो बॉल उन्होंने की। लेकिन वो डर जो है, एक तो डर भी होगा और एक बड़े इवेंट से पहले अगर इस वक्त इंजरी होती है तो ये दोनों बड़े इवेंट हाथ से चले जाएंगे। तो इसलिए देखिए, इंजरी का वापस गेम में आने के लिए फिर टाइम नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो उनका तो ये हारिस रऊफ गेंद बहुत अच्छी कर रहे हैं। सिर्फ मुझे शादाब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा जो लेंथ जो है ना, वो शॉर्ट पिच बहुत ज्यादा उन्होंने पिछले मैचों में नजर आई। कुछ विकेटें भी मिली, लेकिन देखें जो मारने में तो विकेट आपको मिलती है सामने बैट्समैन, लेकिन आपकी बॉलिंग कैसी जा रही है, तो वो उनसे। और उसामा मीर को इसलिए शायद नहीं खिलाया कि वो शादाब की बैटिंग का ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारी टीम को है। शोएब मोहम्मद तो हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। और प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था कि हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुख्तलिफ रीजन्स के जो इंतखाबात हो रहे हैं, और हमारे हमारे प्रोड्यूसर ने जो है वो राब्ता किया शकील शेख साहब से। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, फिर उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। तो हम तो चाह रहे थे कि उनका मौक़िफ़ करें, क्योंकि आजकल वो खबरों की जीनत बने हुए हैं और मुख्तलिफ रीजन्स के लोग उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी वो सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मनूवरिंग कर रहे हैं। और नजम सेठी साहब यकीनन इसका नोटिस लेंगे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं इमरान कि ये क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ जो है एसोसिएशंस
जो है वो अपने एहतजाज कर रही हैं, क्लबों में धांधली हुई है। इस्लामाबाद का तो एक बंदे का है कि 5 क्लबों के सुदूर बदल दिए गए। तो आप नहीं समझ रहे कि सेठी साहब को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए? इससे उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अब नजम सेठी की आखिरी इनिंग्स है। माशाल्लाह अगले महीने वो 75 बरस के हो जाएंगे। तो आपको क्या नजर आता है जो बेचैनी क्लबों में पाई जाती है, जिस तरह कीबोर्ड वॉरियर्स रखे हुए हैं, शकील शेख साहब ने तने तना वो सारे शॉट्स खेल रहे हैं, और फिर मजे की बात है मैनेजिंग कमेटी के अरकान खुद ही अपने आप को मुंतखब करा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा दिया गया है कि पहले उन्होंने जो है वो खुद वो गुलजादा साहब पेशावर के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर सुना है कि शेख साहब का भी अभी मसला टेढ़ा हो रहा है, कुछ अदालत में चले गए कोर्ट में, फिर तनवीर अहमद साहब बन गए। क्या कहेंगे आप? देखिए बेग साहब, जो आखिरी आपने जिक्र किया है मैनेजमेंट कमेटी के अरकान का कि मुंतखब हो रहे हैं, जैसे आपने 2-3 असाब का नाम भी लिया है, तो इसमें बुनियादी चीज ये देखने की है कि क्या जो लोग निगरानी करने के लिए आए थे उनकी मौजूदगी में इंतखाबात का होना मुनासिब है या नहीं है, और क्या इस तरीके से जो शफाफियत की बात की जाती है या फिर गैर जानिबदारी की बात की जाती है, क्या उन तमाम पहलुओं पर आप पूरा उतरते हैं, उस मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये बात भी जेर बहस रहती है। फिर उसके बाद आइन आ जाता है। वैसे तो सबसे पहले आइन आता है और आइन के हवाले से चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि सुनने में ये आता है कि आइन इजाजत देता है, लेकिन आइन के साथ साथ अगर ऐसी शक है कि जिन लोगों ने इलेक्शन करवाने हैं, मतलब मिसाल के तौर पर कि अगर निगरान वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब हैं, वो खुद लड़ वो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और वो खुद वजीर आला बन जाए इलेक्शन के जरिए, बात आपको जब आप किसी को भी बताएंगे तो वो आपको स्ट्राइक करेगी कि ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं। जहाँ तक ताल्लुक इंतखाबी अमल का है, देखें चीजें होती हैं, जब आप किसी इंतखाबी अमल का हिस्सा बनते हैं तो आवाजें उठती हैं, लेकिन शफाफियत पर अगर सवालात उठते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसको बेहतर अंदाज से हल करने की जरूरत है। जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का आपने नाम लिया है, वहीं पर जो इनके इलेक्शन कमीशन है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फारूक शहजाद राना की सुना है कि वो तो उनको जहाँ जाते हैं उनको राम कर दिया जाता है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लॉयर है, पेशावर वकील है। लॉयर है आप कह रहे थे, लॉयर हाँ अच्छा वो वकील हैं, एक पेशावर वकील हैं और नामी गरामी वकील हैं, इसलिए और उनका इसके बाद का भी करियर है और उन्होंने लोगों के पास जाना है, तो उनकी जिम्मेदारी है और वो कानून को आइन को बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जो कता कलामी होती है, लेकिन जो हर चले एक जगह से आवाज उठते, पूरे पाकिस्तान से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, KPK से, अपर दीड से, मर्दान से, स्वाबी से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, फिर आप इधर आ जाए भावल नगर से। अभी तक कराची के इलेक्शन नहीं कराए गए। कराची तो पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी होती थी। शोएब मोहम्मद मेरे साथ बैठे हुए, कराची के क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन, मुल्तान के क्यों नहीं करा रहे, फैसलाबाद के क्यों नहीं करा रहे? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है ना। आपकी क्या राय अपने तजुर्बे की रोशनी में? देखिए एक बड़े पैमाने पर जिन बड़े शहरों का, जिस तरह आपने कराची का जिक्र किया है, मेरी राय में तो कराची के सबसे पहले इलेक्शंस होने चाहिए। कराची, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और ये जो बड़े शहर है ना जिनका आपने जिक्र किया है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट की नस्ली है। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान के क्रिकेट में उसकी बड़ी खिदमत है। माजी करीब में आप देखते हैं तो बहुत टैलेंट वहां से सामने आ रहा है। कराची आपका मुआशी हब है, मुआशी मरकज है। आपकी सारी स्पॉन्सरशिप कराची से निकलती है, एक बड़ा हिस्सा 70-80% अगर आप उसको देखते हैं तो क्यों नहीं करा रहे? आप क्या समझते हैं क्यों नहीं करा रहे? देखिए इसमें देखिए जब आपकी चीजें पूरी नहीं होती हैं या आपको मुवाफिक हालात नहीं मिल रहे होते हैं, आप 70-100 चीजें इलेक्शन से पहले करने की कोशिश करते हैं जो आपको फायदा दे सकती हैं, तो कराची के बगैर तो आपकी क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ सकता ना। कराची को आप किस तरह से नजरअंदाज? तो आपने कह दिया मुवाफिक हालात का मतलब जो यस सर कहने वाले लोग अगर इलेक्ट होंगे तो उन्हीं को फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा, वरना यस सर कहने वाले नहीं है, आपको पता चला आपकी मुखालफत कर रहे हैं तो उनको आप साइडलाइन कर देंगे। देखिए बात ये, जब आप इलेक्शंस में जाते हैं कहीं पर आपके हम ख्याल होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं। कहीं आपको वो लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ मिलकर चलते हैं, कहीं आपको लोग नहीं मिलते हैं जो आपके साथ मिलकर नहीं चलते हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ राय है, लोगों को आवाज बुलंद करने का हक है। जमहूरियत उनको ये उनका बुनियादी हक देती है। और ये जो इलेक्शंस हैं ये इसीलिए है कि आपकी डेमोक्रेसी वापस आए, जमहूरियत वापस आए, लोग अपनी आवाज उठाएं, लोग वोट के जरिए अपने लोगों को सामने लेकर के आए, लोग अपने
वोटों के जरिए अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो कायदीन हैं, जिनके जरिए उन्होंने अपनी क्रेडिट चलानी है। कलामी होती है। आपने कहा लोग आवाज उठाएं, लोग तो जो है ना वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, डिक्टेटरशिप के लिए खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भाई धांधली की गई, धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अगर ये आवाज उठा रहे हैं तो सुनना चाहिए पीसीबी के चेयरमैन को, या सबसे पहले सुनना चाहिए जो मुखालिफ आवाजें होती हैं, उनको सबसे पहले सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको दुरुस्त समत में आपकी रहनुमाई करती हैं, वो आपको समत का तयन करने में मदद देती हैं। जो मुखालिफ आवाजें होती हैं वो आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाती हैं। जो मुखालिफ आवाजें होती हैं वो आपको पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो दिखाती हैं। जो मुखालिफ आवाजें होती हैं वो आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद फराहम करती हैं। ये जो आपकी हम नवा होते हैं वो तो किसी भी वक्त हम नवा हो सकते हैं, वो मुश्किल में साथ जोड़ जाते हैं, वो आपको दूर को पार दिखाते हैं, मुश्किल में इनको रात दिखाते हैं। मुश्किल में साथ की आपने बात की, माशाल्लाह शेख साहब बड़े जबरदस्त मेहनती ऑर्गेनाइजर हैं। ये हर चेयरमैन के साथ होते हैं और मुश्किल में जब जहाज डूबने लगता है, कश्ती डूबने लगती है, छलांग लगा देते हैं। ये क्या वजह है? देखिए ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है ना जी। जमहूरियत है या मुनाफिकत है? आप बताएं मुझे। ये जमहूरियत है, और जमहूरियत में मतलब जो आया बस उसका झंडा उठा के चल दिए, जब उसका बुरा वक्त आया तो उसे मोची कह दिया, उसे कुछ कह दिया, उतर गए। जैसे एजाज भट्ट को इन्होंने मोची कह दिया था, उनके साथ थे वो बड़े जबरदस्त। ज़का अशरफ के बारे में क्या कलमात अदा किए, नसीम अशरफ के बारे में क्या कलमात अदा किए, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे पास बहुत सारी चीजें। हमने तो कोशिश की थी शकील शेख साहब आए, आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। पहले उन्होंने, जब सुनील कुमार ने उन्हें फोन किया तो पहले उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आता, फिर अचानक उनको समझ में आया तो उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूं। हालांकि मीटिंग में होते हैं तो फोन कैसे उठा लिया, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इमरान आप लाइन पर रहिएगा, मैं एक सवाल शोएब से करता हूं, फिर ब्रेक की तरफ जाता हूं। शोएब, आप भी कराची से खेलें और कराची की क्रिकेट एक जमाने में 83 में जब पाकिस्तान की टीम के साथ जब आपने दौरा किया था भारत का, जिसके कप्तान जहीर अब्बास थे, तो कोई 10-12 लड़के कराची के थे जो कि वहां गए थे। इतना एक नर्सरी होती थी एक जमाने में। तो क्या हो गया, आप पाक क्रिसेंट से सादत अली भाईजान के क्लब से खेलते रहे, तो क्या हो गया कराची की क्रिकेट को? देखिए, जिस तरह क्लब क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, हाँ। फिर ऊपर से उन लोगों को यहाँ पीसीबी ने जो अपॉइंट, जो कोचेज जो किए, वो खुद बिल्कुल जो खुद उनको कुछ इतना नहीं आता था, वो उन्होंने उनको कंटिन्यूसली इतने साल यहाँ रखा कि यहाँ से कोई प्लेयर आप देखें कि कोई निकला ही नहीं, एक प्लेयर का नाम आप नहीं ले सकते। सही कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि ऐसे लोगों को रखा गया कि यहाँ अगर कुछ अच्छा प्लेयर आप पिक एंड चूज करके उसको कुछ ग्रूम करना चाहें तो जो अच्छा था वो भी खत्म हो गया। ऐसे लोगों को रखा गया, तो ये चीज गलत है ना। बोर्ड की बिल्कुल बहुत नाइंसाफी है इतने सालों से कि यहाँ के निगलेक्ट किया गया यहाँ के बच्चों को, और बिल्कुल उसका कोचेस के बारे में सामने सबके। शोएब कह रहे हैं कोचेस के बारे में तनवीर शौकत फैसलाबाद के लग रहे हैं कोच, एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर जो है वो रावलपिंडी के कोच लग रहे हैं, और शकील शेख साहब के कजन जो है वो सभी अजहर साहब वो चले गए बांग्लादेश पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ, क्योंकि एक इश्तिहार उन्होंने छापा था जब रमीज राजा को वेलकम किया था, और फिर रमीज राजा के खिलाफ ही बातें शुरू हो गई। फिर शकील शेख साहब के एक और रिश्तेदार हैं वो भी असिस्टेंट कोच बन रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, हम तो चाह रहे थे कि उनका मौक़िफ़ लेते। बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद और हाफिज इमरान के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, और टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो आज डक कर रहे हैं, वरना अमूमन वो खुलकर बैटिंग करते हैं, लेकिन लगता ये किसी दबाव का शिकार है क्या है। लेकिन शोएब मोहम्मद से हम पहले एक गुफ्तगू शुरू करते हैं और फिर हाफिज इमरान की तरफ जाएंगे। शोएब, आप मतलब जो कह रहे थे जिस तरह कोचेस का तकर्रुर, आप नहीं समझते कि अगर मेरिट नहीं होगी, शोएब दो पिछले दौर में भी 2 वनडे खेलने वाला जो है वो स्याह सफेद का मालिक बन गया, आप बखूबी जानते हैं, और भी ऐसे लोग बन गए कि जिनको लॉलीपॉप दिया गया कि वो खामोश हो जाएं और नौकरी करते रहें। अब नदीम खान की एग्जांपल ले लें, नदीम खान को नेशनल क्रिकेट एकेडमी, पहले जिसका पुराना नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर था, वहां से निकालकर विमेन क्रिकेट में भेज दिया गया, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने? इज्जत सैयद।
इज्जत सैयद साहब जो एक टीम चलाते थे, वो पेपर मिल की कौन सी पेपर टीम चलाते थे, वो आजकल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के वो बने हुए। तो बहुत सारी चीजें, तो आप नहीं समझते कोचेस का इंतखाब, फिर ये रीजन्स की सियासत, इससे क्रिकेट को फायदा पहुंचे या नुकसान? देखिए, जब तक आपको सही क्रिकेट, बड़े क्रिकेटर्स के साथ उठना बैठना, खेलना उनके साथ और उनके अगेंस्ट, जब तक आप वो नहीं करते तो किताबों से क्रिकेट नहीं आती। वरना तो किताब ही वाली क्रिकेट खोल के जी चौका छक्का और आउट वाली बात। इस तरह से पाकिस्तान का आप देख लें कि दुनिया में दूसरे, चाहे हमारे नेबर कंट्री हो, चाहे इवन और दुनिया के बाहर के अच्छे, श्रीलंका की भी मिसाल ले लें, कितने करेक्ट क्रिकेट खेलने वाले नजर आते हैं। हाँ। एक हमारा सिर्फ एक करेक्ट क्रिकेटर सबसे अच्छा, जो वो सिर्फ एक है, और वो है बाबर आजम, जो करेक्ट क्रिकेट को बॉल की मेरिट के हिसाब से। बाकी ज्यादातर इतना अच्छा उनकी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है। सायम अयूब एक अब नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो करेक्ट क्रिकेट नंबर पे बैठ के उसका भी कैरियर जो है, तो बात वही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने आप वीकर स्टांस के कोचेज लाके खड़े करेंगे, वरना इतने बाहर के दुनिया के कोचेज आ गए तो कम से कम कुछ तो नजर आता। चाहे फील्ड का, यानी पिछले मैच तक तो फील्डिंग का क्या हाल आपने को देखने में आ गया। बैटिंग के अंदर भी आप ज्यादातर देख लें कि 18 ओवर में भी 20 ओवर के मैच में आउट हो जाती है टीम। तो ये चीज गलत है। पाकिस्तान को चाहिए कि कुछ अकल की दवा खाए, कि ऐसा नहीं कि उठा के किसी को भी कोच, ऐसा नहीं होता। जी इमरान, आपकी क्या राय है? एक तो कोचेस के बारे में बताइए कि जो कोचेस का तकर्रुर है, सुना है शेख साहब कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि जो कोचेस जिस तरीके से और फिर एबटाबाद रीजन में भी सियासत आ गई है। एक जो रिपोर्टर हैं उनके भाई को बनाया जा रहा है एबटाबाद रीजन का सदर। स्वाबी में भी सियासत है, इस्लामाबाद में भी सियासत है, मुख्तलिफ जगहों पर। आपकी एज अ जर्नलिस्ट क्या राय है? इनको जो है क्लबों को फ्री हैंड मिलना चाहिए या उनके सदर बदल कर मैनूवरिंग करके और मैनिपुलेशन के बाद ओहदेदारान अपनी मर्जी के लाए जाए? देखिए बेग साहब, पहली बात यह है कि मैं कोई डक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी दबाव का शिकार हूँ। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जब भी खिलवाड़ होगा, वो शेख साहब करें, वो सेठी साहब करें, वो जटा अशरफ करे, वो इजाज पट करे, वो चौधरी तौकीर जा करे, वो खालिद महमूद करे, हमने हमेशा आवाज बुलंद की और हम अब भी बुलंद करेंगे। जब भी तो हम आपको अपने प्रोग्राम में लेते हैं, शोएब भी आपके मद्दा है कि आप खुलकर बोलते हैं। देखें, ये कोई तरीका नहीं है। अगर क्लबों के सदूर चेंज हो रहे हैं तो नहीं होने चाहिए, अगर हो रहे हैं तो उन लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम पिछले 5, 6, 7 साल से जो आमरीत को बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आवाज बुलंद नहीं करते रहे क्या? हमें तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा कि आपको धमकियां नहीं मिलती हैं, तो हम आवाज बुलंद करते हैं ना। तो ये क्लबों के सदूर जो तब्दील हुए हैं, निकले ना बाहर, क्यों नहीं लोगों को जाके कहते हैं कि हमारा हक जो है वो खाया जा रहा है, रोका जा रहा है? क्यों क्लबों के सदूर जो है वो जर्नलिस्टों को फोन करते हैं कि हमारे लिए आवाज बुलंद करें? क्यों ये जो क्लबों वाले हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, आपको और दूसरे लोगों को फोन करते हैं कि वो आपके लिए आवाज बुलंद करें? ये खुद क्यों बाहर नहीं निकलते हैं? अगर इनका हक खाया जा रहा है तो ये बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? क्या हम हमेशा जर्नलिस्टों ने इनका मतलब है कि ये परचम उठा रहे हैं? लेकिन जब बारी आती है तो कभी किसी के साथ मिल जाते हैं, तो कभी किसी के साथ मिल जाते हैं। में आया है कि अपनी आवाज बुलंद करें। सुनने में आया है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए डिक्टेटरशिप के खिलाफ ये सब मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं, सारे मुख्तलिफ रीजन्स के लोग, क्लबों के लोग। होना चाहिए जी। अगर तो किसी भी जगह पर जमहूरी हक को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, अगर किसी को नाइंसाफी किसी के साथ हो रही है, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अगर किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो नहीं दबना चाहिए। यह मुल्क हम सब का है, ये क्रिकेट हम सब की है। उसमें कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए बात करता है, कोई भी शख्स उसको जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करता है, कोई भी शख्स उसको अपने जाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करता है, वो काबिल गिरफ्त है, उसके ऊपर आवाज होनी चाहिए, वो कोई भी है। अगर कोई दोहरी मुलाजमत करता है, हमने सबसे पहले आवाज उठाई है। किसी भी शख्स को जो मेरिट से हटकर है, इस मुल्क को सबसे ज्यादा मेरिट की जरूरत है। जिस तरह शोएब साहब ने कराची के क्रिकेट की बात की, तबाह क्यों हुई है? मेरिट की बदखिलाफी की है। इन लोगों ने कराची में उन लोगों को ऊपर लाए एसोसिएशन में जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं था, जिनका क्रिकेट या जिनका मफादात क्रिकेट के साथ नहीं थे, या जिनका सब कुछ जिन्होंने क्रिकेट से कमाया, क्रिकेट को दिया कुछ नहीं है। क्यों एसोसिएशन में इस सारी चीजें होती हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं और आप नहीं है। कोई लोग हैं जो पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। हमें किसी का दबाव नहीं है। बेग साहब, इस पर अभी आपसे मजीद बात करेंगे। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद हम लेंगे सियालकोट रीजन के साबिक सदर मलिक जुल्फिकार को। वहां भी सुना है कि कुछ लोग अदालत में चले गए, इलेक्शन नहीं हो रहे, मनूवरिंग हो रही है। शेख साहब ने सुना है मीटिंग की इस्लामाबाद में, क्लबों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और फिर उसके बाद दोनों टीमें कराची आ जाएंगी और कराची में 3 मई, 5 मई और 7 मई को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे और ये दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। कल का मैच भी 3:30 बजे शुरू होगा। हम रीजन्स की एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं कि बहुत सियासत है, तो इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मलिक जुल्फिकार साहब ने, जबकि हाफिज इमरान जो स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब वक्त मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है। मलिक साहब क्या कहेंगे, क्या सियासत हो रही है क्लबों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल भाई, आपने जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं ना, माशाल्लाह बड़ा आला प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं हमेशा जो भी बात करूंगा वो पॉजिटिव करूंगा अल्लाह के फजल से। हाफिज साहब ने जो बात हाफिज साहब से आपने पूछा ना, जो क्लबों के साथ आप ज्यादती की बात कर रहे हैं ना, वो वाकई है। और इसमें मैं सियालकोट रीजन की बात करूंगा, दूसरे रीजन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है। सर, आप जहां दीदा ऑर्गेनाइजर हैं, आपको तो सारे पाकिस्तान का पता है। मलिक साहब, आपने अपनी उम्र गुजार दी इस दश्त की सयाही में, आपको नहीं पता बाकी रीजन में क्या हो रहा है? नहीं, बकाया रीजन में भी हो रहा होगा। मैंने साहब ने आपको बताया ना, अगर जिधर भी हो रहा है या जिधर भी हुआ है गलत है, मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसकी हमायत नहीं करता किसी भी तरह। मगर मेरे रीजन में जितना जुल्म नुमान भट्ट ने किया ना, उतना जुल्म किसी रीजन में नहीं हुआ। उसने अपने गुजरांवाला में आप देखें कि उसने तमाम तो 10 क्लबों के प्रेसिडेंट चेंज कर दिए, 10 नई टीमें बना दी, 5 टीमें स्क्रैच कर दी। अच्छा, इतना ज्यादा जुल्म किया उधर भी हाफिजाबाद। अब मैं ये करूंगा, कल मैं जब प्रोग्राम करूंगा तो आपको भी लूंगा और नुमान भट्ट को भी लूंगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर गलत कुछ किया है किसी ने तो डेफिनेटली वो अकाउंटेबल है। हाफिज इमरान साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे मलिक साहब से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा है अभी के सियालकोट रीजन की मलिक जुल्फिकार साहब मोहतरम हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है, ये सियालकोट की किसी कमेटी के रुकन नहीं है। इनको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आप किसी एक रीजन की बात नहीं कर रहे बेग साहब, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मलिक साहब को सिर्फ सियालकोट रीजन का पता है, बाकी जहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये उससे नावाकिफ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि MRCA ने तहरीक चलाई, 4 साल के पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के जो इक़दाम थे उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। तो आज MRCA के अरकान क्यों खामोश हैं अगर ये हो रहा है? अगर जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, जैसे मलिक साहब ने तस्लीम किया कि सियालकोट में हुआ है और जो कंप्लीट हुआ होगा इन्होंने कहा है, तो बाकी वो लोग जो 4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं, आज उनके हाथ में कौन सा ऐसा पर्चा आ गया कि जिसकी वजह से उनकी जुबानें बंद हैं, गूंगे खामोश हो गए हैं? आज उनकी जुबानों पर ताले क्यों पड़े? मलिक साहब क्या कहेंगे? अखबारात और टेलीविजन चैनल्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? 1 मिनट इमरान, मलिक साहब जी वाला कोर्ट में है, मैं आपको बता दूं, मंडी बहाउद्दीन कोर्ट में है। मलिक साहब सियालकोट से बाहर निकले, मैं पाकिस्तान की बात हूँ। मलिक साहब आपसे बाहर निकले। मलिक साहब जो है वो उस 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो मलिक साहब, आपको तो ओवरऑल सबको देखना चाहिए और ये बताएं, आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि आपकी नजर में, क्योंकि आपने एक उम्र गुजार दी, सियालकोट बड़े टॉप पे रहा आपके दौर में, लेकिन ये बताएं कि आप मैनेजमेंट कमेटी के अरकान जिन्हें इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई, क्या वो खुद ही इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे? नहीं, उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर उनको जाके इलेक्शन लड़ना चाहिए ना। जैसे तरीकाकार जो आइन कहता है उसके मुताबिक चलना चाहिए, आइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप साहब आपने बात की ना, मैं जुमा तो 8 दिन हुए मैं एक बोर्ड में आया हूँ, 1 माह मैं लंदन गुजार के आ गया, कितने दिन मैं रहा हूँ कि जो मैं इनकी बात करूं। आज मुझे पहली दफा मेरा ये मौकफ है, देखिए मेरा ये मौकफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हैं। आपको सारे पाकिस्तान के ख्याल रखने के लिए लगाया गया है और आपको सारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। सियालकोट में जो हुआ है उसके ऊपर तो बेरहमाना फैसला होना चाहिए और दीगर जो जगहों पर जिस तरह आप जो मेरिट फिर सियालकोट में मुकर्रर करें, वही फिर आपको सारे। इमरान, मौका दीजिए मलिक साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, कल फिर करूंगा इस पे शो। जी मलिक साहब क्या कहेंगे? जी हाफिज साहब, जिसने मेरे एज ए मेंबर मैनेजमेंट कमेटी जिसने मेरे साथ राब्ता किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब किसी ने राब्ता किया ही नहीं है। क्लब वाले अगर सोए रहेंगे, गुजरांवाला मैनेजमेंट कमेटी के रुकन है।
हाँ ठीक है, गुजरावाला से मैनेजमेंट कमेटी के रूप कल में। इस पे हम कल करेंगे, दोनों को कल फिर लूंगा लाइन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने कोशिश की, हमारे जो प्रोड्यूसर है सुनील कुमार ने, उन्होंने फिर अटेम्प्ट किया शकील शेख को, आप फोन नहीं उठा रहे। हम तो चाह रहे थे कि जो किंग मेकर है उनको भी लाइन पे लिया जाए। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल भी इसी मौजू पर बात करेंगे और मुख्तलिफ पाकिस्तान की एसोसिएशन के लोगों को ऑनलाइन लेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।